हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है मेरा दिवाली वाला वीडियो। तो सुबह सुबह हमने जो शाम को हार्वेस्टिंग की थी धनिया की, तो उसी की साफ़ सफाई करके उसकी गुच्छियाँ बना के और तब हम उसे बांध रहे हैं और बांध कर हम एक थैले में डाल देंगे। फिर हस्बैंड जाएंगे मंडी में इसको लेकर। और सुबह सुबह ही चले गए थे वो। तो जो इनको ख़राब लगा, ले जाने के लायक नहीं लगा, तो उन्होंने वो अलग रख दिया था। क्योंकि ख़राब जो होता है वो नहीं ले जाते, जिसमें थोड़ी बहुत पीली पत्तियां होती हैं। तो कहने लगे कि नहीं, ये नहीं मैं ले जाऊंगा, क्योंकि ये भी किसी ने लेना है और किसी के घर पे जाएगा, तो जिसने पैसे देने हैं तो ऐसा नहीं हम ले जाएंगे। तो मैंने कहा कि रहने दीजिए, मैं आस पड़ोस में दे दूंगी किसी को। तो मैंने आस पड़ोस में दे दिया था, इतना मतलब वो ख़राब नहीं था। और तो कपड़े कुपड़े धोने के बाद फ्रेंड्स मैंने की थी शाम को वीडियो। और ये है आतिशबाजी का टाइम। खाना खुना बनाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद फिर की थी हमने थोड़ी सी आतिशबाजी। बच्चे तो खैर पहले से ही लगे रहे, लेकिन मैं तो खाना खुना बनाने में व्यस्त थी। और उसके बाद मैंने की थी पूजा पाठ। और सिंपल से ही करती हूँ मैं, उतनी तो मुझे आती नहीं है। और जिस तरह भी, खैर भगवान जिस तरह भी मानो तो वो उसी तरह खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। और फिर मैं बच्चों की आतिशबाजी देखने बाहर आ गई थी। हस्बैंड और बच्चे तो लगे हुए थे काफ़ी देर से। तो उन्होंने तो मतलब ये पटाखे वगैरह चलाए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आपको भी फ्रेंड्स दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आपके जीवन में भी दिवाली ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो हमने तो इसी तरह से अपनी दिवाली सेलिब्रेट की। ज़्यादा इतना कुछ नहीं किया और नॉर्मल सा ही हम तो करते हैं। तो इसी तरह हमारी तो दिवाली हुई और बहुत अच्छे से हो गई थी। तो भगवान से मेरी तो यही प्रार्थना है कि सबके जीवन में दिवाली इसी तरह से खुशी खुशी से दोबारा आए और सब इसी से तरह इंजॉय। और ये बनाया था फ्रेंड्स मैंने सिंपल सा खाना दिवाली पर, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि बच्चे मीठा खाने को मना कर रहे थे, क्योंकि सारा दिन मिठाइयाँ वगैरह खाते रहे। तो हस्बैंड तो मेरे पहले ही नहीं कुछ ज़्यादा मीठा खाते, और फिर मीठा बनाकर कोई फ़ायदा था नहीं। तो मैंने सिंपल ही पूड़ियाँ बनाई, और बनाई मैंने मशरूम मटर की सब्ज़ी और चावल। बस यही खाना हमने बनाया था बड़ी दिवाली पर, क्योंकि फिर ज़्यादा खाना बनाकर फिर वेस्ट होता है। बच्चे तो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। तो हम ही 2 जन हैं, हम भी इतना नहीं खा पाए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ खा ही रहे थे। तो मशरूम की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, और जब तैयार हो गई थी पूरी तरह, तो हरा धनिया डालकर उसे कर दिया था मैंने तैयार। और पूड़ियाँ बना ली थी। और सिंपल ही मैंने तो गेहूं के आटे की और थोड़ी सी उसमें सूजी मिलाकर और बना दी थी पूड़ियाँ। क्योंकि मैदे वाली पूड़ियाँ मैंने बनाकर नहीं करी थी, क्योंकि कुछ ना कुछ खा ही रहे थे। तो मैदा हमारी सेहत के लिए उतना अच्छा भी नहीं होता, पर बना लेती हूँ मैं कभी कभी मैदे की भी, और बच्चों के कारण नहीं बना पाती। तो ये बनाई थी मैंने। ज़्यादातर मैं तो मशरूम की सब्ज़ी इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि इस तरह ग्रेवी करके फिर बहुत ही मतलब टेस्टी बनती है मशरूम की सब्ज़ी। और 4 से 5 पैकेट वो लेके आई थे मशरूम के, तो 2-2.5 मैंने डाल भी दिए थे उसमें, और बाकी बच गई थी, क्योंकि फिर इतनी तो कोई खाएगा नहीं। बस जितनी लगती है उतनी मैंने बनाई, और अगली बार के लिए रह गई थी वो मैं बनाऊँगी 1 से 2 दिन बाद, क्योंकि ज़्यादा दिन में तो ये काली पड़ जाती है। और पहले मैंने इस तरह से बनाई। पहले मैंने 2 से 3 सीटी
कुकर में लगा ली थी मशरूम की, क्योंकि मुझे थी बहुत जल्दी खाना बनाने की, तो अंदर पूजा पाठ भी करना था। इसलिए पहले मैंने 2 से 3 सीटियाँ लगाकर, और बाद में मटर तो मेरी फ्रोजन थी ही, तो वो ग्रेवी के अंदर डालने के बाद फिर मैंने ऊपर से डाल दी मशरूम, और 5 से 10 मिनट के लिए पकाकर हरी धनिया डालकर और उसको रख दिया था। और खाना बनाने के बाद मैं सीधी गई थी मंदिर में। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी घर पे, और फिर यहाँ पूजा पाठ करके फिर उसके बाद हमने पटाखे वगैरह जलाए बाहर, और उसके बाद दिए वगैरह जलाने के बाद फिर खा लिया था खाना। और सबसे बाद में जो काम बचता है तो वो हमारे यहाँ पर काजल वगैरह लगाते हैं उस दिन, जिस दिन दिवाली, बड़ी दिवाली होती है, तो एक सरसों का दिया जलाकर अलग से और उसमें से ही काजल लगा लेते हैं। तो काजल हमने वो लगा लिया था, शायद आपके यहाँ भी लगाते होंगे। तो हमारे इधर पहाड़ में तो काफ़ी मतलब यही रिवाज है, तो काजल ज़रूर लगाई जाती है। इसके बिना तो मतलब दिवाली वगैरह अधूरी ही मानी जाती है। तो सबसे लास्ट का काम यही मेरा बचता था, और फिर मैंने सबको लगा दी थी काजल। सबसे पहले मैंने लगा दी थी पतिदेव को, और उसके बाद मैंने खुद को लगाई, और फिर बच्चों को, क्योंकि बच्चे सो भी गए थे, तो उनको उठाकर फिर मैंने काजल लगाई। और उसके बाद फ्रेंड्स सुबह हमें जाना था हरिपुर बाबा जी की चौकी पर, तो वहीं जाना है हमें बाबा जी के गुरुद्वारे। और ये जो मेरा वीडियो है दिवाली वाला, बड़ी दिवाली वाला, तो पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखूंगी, होता है तो ठीक है। और ये है फ्रेंड्स अगले दिन का वीडियो, विश्वकर्मा डे वाला। तो उस दिन छुट्टी थी बच्चों की भी और पतिदेव की भी, तो हमें जाना है गुरुद्वारे। तो पतिदेव काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि गुरुद्वारे चलेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज उनकी छुट्टी थी और बच्चों को की भी, तो कहने लगे कि चलो चलते हैं। तो मैंने देर नहीं की और जल्दी से बच्चों को रेडी किया सुबह सुबह, और हम निकल गए, क्योंकि माथा टेकना है उधर, तो खाना खाकर तो नहीं जाते। तो हमने चाय पी ली थी और बच्चों को दिया था मैंने दूध। तो उसके बाद हम चले गए थे माथा टेकने अपने गुरु बाबा के पास। तो आइए चलते हैं, आपको भी दिखाती हूँ गुरुद्वारे बाबा जी के चरणों में। तो यहाँ पर जहाँ हरिपुर में बाबा खड़क सिंह और बाबा बलराम जी, तो वो यहीं पर निवास करते थे। और माता जी अभी तक मतलब गुरु जी की अभी तक शयन कक्ष और रसोई वगैरह सब कुछ अभी तक है, जहाँ पर वो बैठते थे बैठक। तो वो सब कुछ अभी तक बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है और बहुत ही सुंदर है। तो आपको भी कभी जीवन में ऐसा सौभाग्य मिले तो आप भी ज़रूर आइएगा। तो यहीं पर वो निवास करते थे और उनका निवास स्थान है। और आज भी यहाँ पर एक पवित्र जल का जो स्रोत है वो भी है यहाँ पर। यदि किसी को नेगेटिव एनर्जी वगैरह हो किसी के शरीर में, तो यहाँ पर चौकी लगाने से उसका असर ख़त्म हो जाता है। इतनी शक्ति मतलब बाबा जी में यहाँ पे है, बहुत ही मान्यता है और बहुत ही प्रसिद्ध जगह है ये। और कभी भी आपको जीवन में टाइम लगे तो बाबा जी के दर्शन करने आप भी ज़रूर आइए, और बहुत ही मन को शांति और सुकून मिलता है यहाँ पर। तो ये है फ्रेंड्स आगे का रोड जो कालका से आगे लगता है। मुझे नहीं पता है यहाँ का नाम क्या है, लेकिन गांव से हैं इधर भी।
तो ये वहाँ का रोड है आगे का, तो बिल्कुल खाली खाली था। इस टाइम पे हम बहुत ही अच्छे से आराम से चले गए क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। और फिर मेरा हितू बैठ गया था अपनी पापा की गोद में। तो ये है फ्रेंड्स हरिपुर वाला रोड। तो ये भी बिल्कुल खाली पड़ा था, बहुत अच्छे से हम पहुंच गए। तो ये पड़ता है, हरिपुर पड़ता है हिमाचल में ही पड़ता है ये। और ये है बाबा जी की नगरी। तो यहीं से मैं आपको करा देती हूँ बाबा जी के गुरुद्वारे के दर्शन, क्योंकि अंदर से फिर फ़ोटो और पिक्चर लेना मना है। और तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।